अष्टांगिक मार्ग की, जिसका उपदेश भगवान बुद्ध ने किया है और उनके अनुयायी इसी पर चल करके जो है मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अष्टांगिक यानी कि 8 नंबर से डिवाइडेड है, यानी कि इसमें कुछ 8 पॉइंट होंगे, 8 चरण होंगे, यानी कि जो 8 मार्ग हैं। सबसे पहले आता है सम्यक दृष्टि। अज्ञान का कारण क्या है? अविद्या, यानी कि जो क्षणभंगुर है उसको हमेशा के लिए समझना, जो अनिश्चित है उसको निश्चित समझना, जो अवास्तविक है उसको वास्तविक समझना, ये अविद्या। यानी कि जो बिल्कुल जो है असत्य है, ये उसी को सत्य समझ करके जीवन को व्यतीत करते जा रहे हैं, ये हो गई अविद्या। तो ये अविद्या को हटाना और सम्यक ज्ञान दृष्टि, यानी कि जो 4 आर्य सत्य हैं उनको समझ करके उनके प्रति सही ज्ञान, उनका सही ज्ञान ही सम्यक दृष्टि हो गया। इसको सम्यक ज्ञान दृष्टि या ज्ञान भी बोल रहे हैं आप। दूसरे पर आता है सम्यक संकल्प। संकल्प क्या? शुभ कर्मों को करने का संकल्प लेना, अशुभ कर्मों को त्यागने का संकल्प लेना, और बौद्ध धर्म के अनुसार यही है मतलब, और जो 4 आर्य सत्य हैं उन्हीं के पालन का संकल्प लेना, ये हो गया सम्यक संकल्प। तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे सम्यक वाक, यानी कि वचन, यानी कि प्रिय और मधुर वाणी बोलना। किसी को हमारे शब्दों से जो है कष्ट, तकलीफ न पहुंचे, दुख न पहुंचे, तो सम्यक वाणी यानी कि अच्छे शब्दों का प्रयोग करना, मधुर मीठा बोलना। अब हो गया सम्यक कर्म। वही कर्म, शुभ कर्मों को करने का संकल्प लेना, अशुभ कर्मों को त्यागना। अब भगवान बुद्ध के अनुसार अशुभ कर्म कौन से हैं? तो भगवान बुद्ध ने 3 अशुभ कर्म बताए, यहाँ पर ये नोट करें, 3 अशुभ कर्म बताए हैं। अब वो 3 अशुभ कर्म कौन कौन से बताए हैं? हिंसा, मन वचन कर्म से किसी को भी जो है तकलीफ देना, या फिर एक सरल शब्दों में इसको अगर ऐसे परिभाषित करें तो वहां से अहिंसा की परिभाषा अगर बोली जाए तो कि ये जो सारा संसार है, जो पूरा विश्व है, वो मेरा अपना है। जब ऐसी भावना जागृत हो जाती है तो हम अपने को तो दुखी करते नहीं है। तो जब ऐसी भावना अंदर से ही उठ जाए कि ये जो संसार पूरा है, पूरा विश्व जो है वो मेरा अपना है, तब वहां पर फिर हिंसा की भावना लेश मात्र भी रह ही नहीं जाएगी। तो अशुभ 3 कर्म बताए हैं, एक हिंसा, दूसरा अस्तेय और तीसरा इंद्रिय भोग। तो शुभ कर्मों को करना, अशुभ कर्मों का त्याग करना, ये हो गया सम्यक कर्म। 5वां मार्ग देखते हैं, सम्यक आजीविका। किसी को नुकसान पीड़ा पहुंचाए बिना शांतिपूर्ण तरीके से अपने जीवन निर्वाह को, न्यायपूर्ण तरीके से, ईमानदारी से अपने जीवन का निर्वाह करना, अपनी आजीविका के साधनों का प्रयोग करना, ये हो गया सम्यक आजीविका। 5 हुए। अब देखेंगे हम सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम से मतलब वो फिजिकल शारीरिक व्यायाम का मतलब नहीं है। यहाँ पे व्यायाम का मतलब है कि इंद्रियों पर संयम, यानी कि इस चीज का व्यायाम करना कि हम आंखों से अच्छा देखेंगे, कानों से अच्छा सुनेंगे, जो हमारी इंद्रियां हैं, है ना, और जो है अच्छे अच्छे शुभ कार्य करेंगे। तो ये हो गया सम्यक व्यायाम। सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति यानी कि हम मन में किसी के प्रति बुरे विचार नहीं रखेंगे, राग द्वेष लोभ मोह माया दौर्मनस्य ईर्ष्या की भावना, इस तरह के विचार मन में नहीं आने देंगे, अच्छे विचारों को मन में रखेंगे, अच्छी स्मृतियों को मन में रखेंगे। ये हो गई सम्यक स्मृति। और अंत में है सम्यक समाधि। जब इन मार्गों पर सब जने चल जाते हैं, सम्यक समाधि। सम्यक समाधि
जब इस मार्ग पर व्यक्ति चलता है तो उसके जो है चित्त के सारे दोष जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तो कुशल चित्त की एकाग्रता वही हो गई समाधि। तो बुद्ध ने जो है ये 8 अष्टांगिक मार्ग बताए हैं कि इन 8 मार्गों का अनुसरण करके जो है व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो हमने देखा, अभी हमने चर्चा करी 8 अष्टांगिक मार्ग की। ये अष्टांगिक मार्ग है, यही बौद्ध धर्म का जो है आचार मार्ग है, यानी कि आचार यानी कि उनका पालन करना। तो बौद्ध धर्म का आचरण में लाना आचार मार्ग है। ठीक है, तो हमने अलग अलग विषयों पर चर्चा करी। संस्थापक गौतम बुद्ध से लेकर के जो है त्रिपिटक ग्रंथ जो 3 पिटारियों में डिवाइडेड है, फिर 4 आर्य सत्य जो बौद्ध धर्म का सार है, और जो चौथा आर्य सत्य है वही जो है उसी को आर्य अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं, जिसमें हमने ये 8 चरण की चर्चा करी। तो इतना काफी सफिशिएंट है। और एक प्रश्न इसमें और बनता है कि दुख की कितनी कड़ियां बताई है? दुख की 12 कड़ियां जो है बौद्ध धर्म में बताई गई है। इतना ज्यादा डिस्क्रिप्टिव हम नहीं जाते हैं। तो ये हमने चर्चा करी, बौद्ध धर्म में योग की चर्चा की हमने कि किस तरह से दुख से निवृत्ति पा करके और दुख को ही सहारा बना करके और जो है मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। और इस मार्ग का अन्वेषण भी स्वयं गौतम बुद्ध ने ही किया और बौद्धित्व को प्राप्त किया। अब इस यूनिट का लास्ट टॉपिक जो बच जाएगा हमारा वह रहेगा योग के प्रकार। तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम उस योग के प्रकार के विषय में चर्चा करेंगे कि कितने प्रकार के योग हैं, जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, जिन के बारे में हमें उसमें बताया गया है। तो तब तक आपका काम है इनके अच्छे से नोट्स बनाना, प्रिपरेशन करना, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें चैनल को। अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।